Welcome to Tips Educational Consultants. Assalamu alaikum, I am Tayyab Khan and welcome to Tips Educational Consultants. University of Okada need-based and merit-based scholarships for the financial year 2023 to 2024. Audience, in this video we are going to discuss what are the details of the said scholarships, how can a student apply in this scholarship, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन बेसिस पे सिलेक्शन होगी और ये स्कॉलरशिप आपके किन एक्सपेंडिचर्स को कवर करेगी। तो सबसे पहले 3 तरह की स्कॉलरशिप्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, सेकेंडली हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है एंड लास्ट पे हमारे पास स्टूडेंट फाइनेंशियल एड है। जो पहली 2 स्कॉलरशिप्स हैं नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड, वो सिर्फ मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है और वो स्टूडेंट्स जो कि मेरिट पे यानी मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। While on the other hand, student financial aid is for those students who are studying in evening against the allocated budget. इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने का प्रोसेस जानने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी बेनिफिशरी है किसी भी और स्कॉलरशिप का, लाइक एहसास, या वो किसी और स्कॉलरशिप से पहले ही मुस्तफ़ीद हो रहा है, तो वो इन स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं कर सकता। स्कॉलरशिप के लिए आपने किस तरह से अप्लाई करना है और सिलेक्शन किस तरह से होगी, तो इसके लिए जो है आपके डिपार्टमेंटल वाइज कमेटीज़ बनेंगी। आपके डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं वो 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे जिसके सामने आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। आप सिंपली कैफेटेरिया से या कैंटीन से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे स्कॉलरशिप का, आप उसको फिल करेंगे और आप उसे बिफोर योर डिपार्टमेंटल कमेटी आप उसे सबमिट कर देंगे। आपकी जो अब डिपार्टमेंटल कमेटी है वो स्टूडेंट्स के केसेस को रिव्यू करेगी और 8 दिसंबर 2023 तक आपके जो केसेस हैं उनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। कमेटी स्टूडेंट्स के केसेस को फाइनलाइज करने के बाद उनको वाइस चांसलर के पास भेजेगी फॉर द फाइनल अप्रूवल और 12 दिसंबर 2023 तक आपके जो केसेस हैं वो फाइनली अप्रूव हो जाएंगे वाइस चांसलर साहब से। और उसके बाद जो हमारे पास नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, अप्रूव्ड स्टूडेंट्स होंगे, उनको जो है वो फर्दर जो उनके जो केसेस हैं उनको पेमेंट सेक्शन में सबमिट कर दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चेक्स। और आपकी जो ये स्कॉलरशिप है ये आपकी 50% सेमेस्टर फीस से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो कवर करेगी। तो अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो हाई अचीवर्स के लिए है और नीड बेस्ड और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं या जिनके जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो उन्हें आसानी से बियर नहीं कर पाते। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और स्टूडेंट फाइनेंशियल एड के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है उनमें सबसे पहले आपके यूटिलिटी बिल्स में से इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि आपके घर का बिजली का बिल, सेकेंडली आपके पेरेंट्स अगर एम्प्लॉयड हैं, कहीं मुलाजमत करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप, तीसरे नंबर पे अगर खुदा न खास्ता किसी के पेरेंट्स नहीं हैं या इफ़ समवन इज़ एन ऑर्फन तो वो अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेगा और इन केस अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो चौथे नंबर पे आप अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। 5th पे हमारे पास आपके CNICs, आपके शनाख्ती कार्ड और पे फॉर्म की कॉपीज़ आ जाएंगी और उसके बाद आपने अपना हाउस स्टेटस शो करना है कि आप आया अपने ज़ाती घर में रहते हैं या फिर आप किसी रेंटल होम में रहते हैं। अगर ज़ाती घर में रहते हैं तो आपने उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है और इन केस ऑफ रेंटल होम आप रेंटल एग्रीमेंट जो है वो उसको सबमिट करेंगे। और सबसे जो अहम चीज़ है वो एक एफिडेविट है जो कि तमाम स्टूडेंट्स वाइट पेज पे एक एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी देंगे कि वो इससे पहले किसी भी और स्कॉलरशिप से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे या किसी भी और स्कॉलरशिप को यूटिलाइज या अवेल नहीं कर रहे। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि नेसेसरी हैं और जो कि गाइडलाइंस में शामिल हैं कि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेंगे। एंड आई कैन होप नाउ कि आपकी जो भी बेसिक क्वेरीज थी या आपके जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग दी स्कॉलरशिप्स वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको किसी चीज़ की अभी भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर योर फर्दर क्वेरीज एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। Thank you for watching us. Subscribe us for more.